अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदय इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज के इस लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत बैकएंड के बारे में देखना है कि हम जावास्क्रिप्ट में बैकएंड पढ़े बगैर लोकल स्टोरेज कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपना डाटा बेस में डाटा कैसे सेव करवा सकते हैं। अगर हमने ऑथेंटिकेशन यानी लॉगिन पैनल बनाना है, कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है बैकएंड बनाए बगैर, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपको किसी डाटाबेस की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्टोरेज लेने की पेड ज़रूरत नहीं है, आपको बैकएंड सीखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। बैकएंड जरूर सीखें, लेकिन फिलहाल अगर काम चलाने के लिए आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप लोकल स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज क्या है वो आज की सेक्टर में हमने पढ़ना है। उसके मेथड्स पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, वो कहाँ पे होती है, उसका हम डाटा कैसे देख सकते हैं, उसमें से कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे सेट आइटम है, गेट आइटम, रिमूव आइटम, क्लियर। ठीक है, और उसके अलावा हमने अपने जो डाटे को है वो स्ट्रिंगिफाई कैसे करना है और वापस पास से स्ट्रिंग को वापस अपने ओरिजिनल हालत में कैसे लेके आना है। तो ये सारे मेथड्स हमने इसी लेक्चर में आज कवर करने हैं और आपको फिर उसके बाद अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, उसमें डाटा सेव करना है कहीं पे, तो आप वहाँ पे भी डाटा सेव कर सकते हैं। तो उसका सारा यूज केस लोकल स्टोरेज का हम इस लेक्चर में कवर करेंगे ताकि आप आसानी से अपने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बना सकें। लोकल स्टोरेज क्या है, ठीक है, उसको क्यों यूज़ करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने जितनी भी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना, उसके अंदर हम डाटा के साथ खेल रहे हैं। सही है, कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं, कोई चीज़ रिट्रीव कर रहे हैं, कोई चीज़ सेव कर रहे हैं, कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं, कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं। इस सारे काम को करने के लिए ना फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट होना पड़ता है। और बैक एंड में क्या होता है, हमारे पास एक डाटाबेस होता है, कह लें एक अलमारी होती है जिसमें हम चीज़ें रखते जाते हैं। जब निकालनी होती है हम उस अलमारी से निकाल लेते हैं। ठीक है, उस अलमारी से जो हम चीज़ें निकाल के लाते हैं उसको कहते हैं बैक एंड। ठीक है, ठीक है, और अलमारी को कहते हैं डाटाबेस। ठीक है, अभी हम बैक एंड पे नहीं जा रहे, ना ही हम डाटाबेस को पढ़ने लगे हैं। लेकिन डाटाबेस जैसी एक चीज़ होती है लोकल स्टोरेज, जो कि फ्रंट एंड से ही हम उसके साथ काम कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा कि आपका डाटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत इसमें क्लियर भी हो जाएगा। और जो जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल फंक्शनैलिटी है वो हम लोकल स्टोरेज की मदद से काम कर सकते हैं। सपोज़ आपकी एक असाइनमेंट है कि आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। उस ई कॉमर्स स्टोर में यूज़र को लॉगिन भी करना है, यूज़र को लॉग आउट भी करना है, यूज़र का डाटा भी सेव करना है कि उसने ऐड टू कार्ट में क्या डाला था। समझ आई? ये सारी चीज़ें हम लोकल स्टोरेज के ज़रिए कर सकते हैं। तो अब इसका थोड़ा सा हम ब्रीफली देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि लोकल स्टोरेज इज़ अ वे टू स्टोर डाटा ऑन द यूज़र ब्राउज़र। यानी कि जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्रोम है, सफारी है, कोई भी है, उसके अंदर ये डाटा सेव हो रहा होता है। ठीक है, और इस जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि ये एक छोटा सा डाटाबेस है। ठीक है, और जो कि ब्राउज़र के अंदर ही होता है और आपका डाटा भी वहीं पे सेव करता है। ठीक है, लोकल स्टोरेज इज़ अ विंडो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। यानी कि हमने जब इसको कह लें कॉल करना होता है, वो विंडो की प्रॉपर्टी से कॉल सकते हैं, कर सकते हैं, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज इस तरह करके। और ये ग्लोबल है। ठीक है, और इसके साथ हम पूरे ब्राउज़र को सिलेक्ट करके उसके अंदर सारी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे तो वो हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ये लिखा आ रहा है ना, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज। उसके बाद जो भी हम इसके फंक्शंस यूज़ करेंगे, फंक्शन हम लेक्चर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम इसका यूज़ केस और इसका एक किस्म का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, लोकल स्टोरेज में वो कह रहे हैं कि विंडो डॉट लोकल स्टोरेज की प्रॉपर्टी से हम काम करते हैं और उसके साथ ही हम डोम का जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ खेल सकते हैं। उसके अंदर हम चीज़ें रख सकते हैं, चीज़ें वापस निकाल सकते हैं। ठीक है, डोम जो हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था डोम भी। ऊपर आई टैग में आ रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी देखें। इसके बाद वो कह रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नेम स्पेसिस होती हैं। ठीक है, और उस विंडो डॉट लोकल स्टोरेज जो है वो एक रीड ओनली प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो कि रिटर्न करती है उस रेफरेंस को जिसको हमने बुलाया होता है। ठीक है, और फिर डाटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं अगर हम सिंपल लोकल स्टोरेज भी लिखें वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी विंडो डॉट लोकल स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल लोकल स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको कॉल करने के तरीके हैं डिफरेंट। तो लोकल स्टोरेज इज़ यूज फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा। जब हमने डाटा स्टोर करना होता है या डाटा गेट करना होता है तो हम सिंपल लोकल स्टोरेज भी लिखते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ आप छोटा मोटा डाटा रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं। बड़ा बड़ा डाटाबेस नहीं है, कोई 5 MB का डाटाबेस है सिर्फ। 5 MB से बड़ी चीज़ें इसमें नहीं रख सकते। जैसे सपोज करें आप कोई इमेज स्टोर कर रहे हैं, तो अगर वो इमेज ही 5 MB की है तो इसके बाद आप इसके अंदर कुछ और नहीं रख सकेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको इस टाइप से ही यूज़ करना है। अच्छा, अब लोकल स्टोरेज कहाँ यूज़ करनी है, जैसे मैंने शुरू में भी बता दिया कि ये सारा कुछ डिवाइस में आपकी ब्राउज़र में सेव हो रहा होता है। ठीक है, तो अपने इसमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं
नहीं स्टोर करनी, ताकि अगर कोई और यूज़ करे आपकी डिवाइस या आपका ब्राउज़र तो उसको ना वो शो हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, सपोज़ करें यहाँ पे एक वेबसाइट यूज़ करें जिसमें 10 किस्म की लैंग्वेजेस हैं, उसमें से आपने एक दफ़ा इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। अब वो जो बैकएंड पे एक्चुअल काम जो हो रहा होगा ना, तो वो फ्रंट एंड में ही जिसने उसकी कोडिंग की होगी वो क्या कर रहा होगा, आपने जब इंग्लिश सेलेक्ट किया ना, उसने उसका एक वेरिएबल बना के आपके लोकल स्टोरेज में रख दिया, ताकि जब भी आप लॉगिन होंगे ना, तो वो आपको डायरेक्ट इंग्लिश ही सिलेक्ट करके देगा, जैपनीज़ नहीं देगा, या दोबारा दोबारा नहीं पूछेगा कि कौन सी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आप अपना ये छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे डार्क या लाइट थीम आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स में सेलेक्ट करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हम वो छोटी मोटी चीज़ें इसमें सेव कर सकते हैं, या कोई कैशे का डाटा हो। इसके बाद लोकल स्टोरेज के अंदर हम जो डाटा स्टोर करते हैं वो कभी भी गायब नहीं होता, ठीक है, घूमता नहीं है। बेशक आप ब्राउज़र को बंद भी कर दें ना, अपने क्रोम को अपने बंद कर दिया, कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, ठीक है, वो वहीं पे सेव रहेगा जब सेव करवा दिया। इसके बाद हमारे पास है जी, इसके बाद हम कहाँ कहाँ यानी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी एक वेबसाइट है जिसमें हमने लॉगिन और लॉग आउट बनाया है, तो हम लॉगिन जब करते हैं ना तो एक सेशन क्रिएट होता है, वो जब हम करेंगे तो आपको समझ आएगी, लेकिन आम अल्फाज में बताता हूँ कि अगर हम सपोज हमने किसी फेसबुक पे लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, हम दोबारा फेसबुक खोलें, दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसने सेव कर लिया होता है हमारा सेशन। इससे क्या होता है, वो हम ब्राउज़र को बता देते हैं कि यार इस बंदे ने लॉगिन कर लिया हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको लॉग आउट नहीं कर देना। हाँ, उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, सपोज 2 महीने तक आप लॉगिन नहीं रह सकते, मतलब वो डिपेंड करता है उस बंदे ने क्या रखा हुआ है, ठीक है, वो सेशन एक्सपायर हो जाता है। किसी ने 1 दिन का रखा होता है, किसी ने 10 मिनट का रखा होता है। कुछ सेंसिटिव वेबसाइट्स हैं, जैसे बैंक की कोई वेबसाइट पे आप लॉगिन करें ना, तो 2-4 मिनट बाद वो आपका सेशन एक्सपायर कर देते हैं, बेशक उस खोला भी हो ना अपने ब्राउज़र, आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है, यानी अगर आप कुछ नहीं कर रहे उस ब्राउज़र पे, उसकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो इसी तरह आपने अगर सेशन स्टोर करने हैं तो आप लोकल स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये वही जैसे मैंने सारी बात बताई कि वो लॉगिन ही रहेगा आपका। अब हमने जो लोकल स्टोरेज में चीज़ें स्टोर करते हैं वो सेव कहाँ पे हो रही थी, ब्राउज़र के अंदर होती है, ठीक है। और इसके अलावा वो हमारी कभी कभी हमारी डिवाइस यानी लैपटॉप या पीसी में भी स्टोर हो रही होती है। डिफरेंट किस्म की अप्रोचेज होती हैं डिफरेंट किस्म के ब्राउज़र्स के ऊपर, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर। तो जैसे विंडो है तो उसमें सी यूज़र्स, यानी लोकल सी में जाएँ, उसमें यूज़र्स का फ़ोल्डर, उसका आपके नाम का फ़ोल्डर होगा, उसमें ऐप डाटा, लोकल, गूगल क्रोम यूज़र, ये सारा पाथ लिखेंगे, उसके बाद जाके लोकल स्टोरेज का डाटा वहाँ पे भी पड़ा होगा, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर से भी हम देख सकते हैं और यहाँ पे भी पड़ा होगा। ऐसे मैक ओएस का और लाइनक्स लिनक्स का डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का बता दिया, ठीक है। की फीचर्स हमारे इसके अंदर क्या क्या हैं, इसमें सबसे पहले ये है कि हम डाटा स्टोर कर सकते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। इवन के ब्राउज़र बंद भी हो जाए तो भी वो उसके अंदर सेव रहेगा, कंप्यूटर रीस्टार्ट भी हो जाए तो भी उसके अंदर सेव रहेगा। इसके बाद हमारे पास है जी, डाटा स्टोर्ड इन लोकल स्टोरेज परसिस्ट इवन आफ्टर द ब्राउज़र, ये मैंने आपको बता दिया। और 5 MB का इसमें डाटा हम सेव कर सकते हैं, छोटी मोटी सेटिंग्स जैसे थीम, लैंग्वेजेस, सेशंस, ठीक है, इस तरह की छोटी मोटी जो ज़्यादा स्पेस ना लें। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोकल स्टोरेज के अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग्स सेव कर सकते हैं। आप कहें कि अरे सेव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने ऑब्जेक्ट सेव करने हैं तो उसको भी स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। स्ट्रिंगिफाई एक मेथड है जिससे कोई भी चीज़ को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी स्ट्रिंग के बगैर की चीज़ को स्ट्रिंग इसमें लोकल स्टोरेज में सेव करना है, सबसे पहले उसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक जावास्क्रिप्ट का जेसन का एक फंक्शन है, उसको कहते हैं स्ट्रिंगिफाई, तो वो हम यूज़ करेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको परफॉर्म भी करके देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखें, अगर हमारे पास ये पेज है, हम इस पे इंस्पेक्ट पे जाते हैं, जहाँ से हम कंसोल देखते थे ना, ये कंसोल है। यहाँ से आगे जाएँ, अगर आप इसको, अगर हम इसके पास जितनी ज़्यादा विड्थ होगी ये अपने खोलता जाएगा, लेकिन आपके पास ये राइट साइड पे ये मेन्यू आ रहा है, एप्लीकेशन में जाना है अपने इसमें से, ठीक है। एप्लीकेशन में जाके आपके पास ये जो आ रहा है, ये देखें, ये स्टोरेज है डिफरेंट टाइप्स की। इसमें से हमने जो देखनी है ना, वो हमने देखनी है लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो ये देखेंगे हमारे पास स्टोरेज के अंदर सबसे पहले ही लोकल स्टोरेज आ रही है, उसके अंदर भी हमने कुछ सेव नहीं किया हुआ, ठीक है। इसमें कैसे चीज़ें सेव होती हैं, कोई की होती है, यानी जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर होता है ना प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ऐसे यहाँ पे भी की होती है और उसकी वैल्यू, इस तरह ही हम सिर्फ चीज़ें सेव कर सकते हैं। की भी आपने भेजनी है और वैल्यू भी आपने भेजनी है, और वैल्यू स्ट्रिंग में ही सेव हो सकती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो जैसा कि हमने देख लिया है कि हम लोकल स्टोरेज को, हमें पता लग गया कि क्या होती है, पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया था, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई टैग में आ रहा होगा, वो लाजमी देख लें ताकि इस लेक्चर की आपको समझ आ जाए। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि लोकल स्टोरेज को हमने यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले
देख लेते हैं हमारे पास किस तरह के मेथड हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेट आइटम, ठीक है, ऐड कीज एंड वैल्यू टू लोकल स्टोरेज के लिए। गेट आइटम वही जो हमने वैल्यू स्टोर की होंगी उनको रिट्रीव करने के लिए यानी गेट करने के लिए। किसी चीज़ को डिलीट या रिमूव करने के लिए हमारे पास रिमूव आइटम का मेथड है। और पूरी लोकल स्टोरेज को खाली करने के लिए क्लियर का मेथड है। तो ये चार, और पांचवा नंबर है की। जैसे अरे के अंदर हम इंडेक्स से उठा सकते हैं ना किसी भी चीज़ को, ऐसे लोकल स्टोरेज में हम की के जरिए से उठाते हैं, ठीक है। ये पांच मेथड्स हैं जो हम इस लेक्चर में आज कवर करेंगे, और मोस्टली हमारी सारी जो फंक्शनैलिटीज़ है वो इन्हीं पांचों के ऊपर डिपेंड करी होती है, और इनको क्रड ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अपडेट, डिलीट, ऐड, ठीक है, एडिट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेट आइटम का। सेट आइटम लोकल स्टोरेज में कोई चीज़ स्टोर करने के लिए काम आता है। उसके लिए दो पैरामीटर्स यूज होते हैं, सबसे पहला की और दूसरा वैल्यू। जैसे हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि इसका जो डाटा वो सेव होता है की और वैल्यू की शक्ल में। तो हमारा पास क्या आएगी स्टेटमेंट, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, फिर हमारी ब्रैकेट्स खुलेंगी, और हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में की का नाम, यानी ये की का नाम है माई चैनल और उसकी वैल्यू है स्मैश कोड, ठीक है। दोनों हम इन्हें स्ट्रिंग में ही भेजने हैं, क्योंकि हर चीज़ इसमें स्ट्रिंग में ही सेव होती है। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इसमें अब क्या होगा, माई चैनल के नाम से की बन जाएगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मैश कोड, ठीक है। अच्छा, और अगर ये की ऑलरेडी पहले से बनी हुई होगी ना, सपोज करें माई चैनल के नाम से की ऑलरेडी बनी हुई है, उसकी वैल्यू कुछ भी है, तो उसकी बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो की नहीं बनी हुई तो वो दोबारा न्यू की बना देगा, ठीक है। तो इसमें ये सेट आइटम में ये सारा कुछ होता है। इसी तरह गेट आइटम में हम गेट कर सकते हैं जो हमारे पास कीज ऑलरेडी वहाँ पे होंगी। अब जैसे हम कह सकते हैं डॉट गेट, यहाँ से वही सारा सेम है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे हम की का नाम रख देंगे। जिस भी की का नाम रखेंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अब हमने कंसोल डॉट लॉग माई चैनल को किया तो हमें उसकी वैल्यू शो होगी स्मैश कोड, जो हमने पिछले स्लाइड में भी उसको सेव करवाया था। इसी तरह हमारे पास रिमूव आइटम का है। अगर हमने किसी चीज़ को रिमूव करना है तो हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और एक ही हम इसमें पैरामीटर देंगे उस की का नाम, वो रिमूव हो जाएगी उधर से लोकल स्टोरेज से, ठीक है। और अगर हम इसके बाद दोबारा इसको गेट करेंगे तो वो नहीं आएगी, ठीक है। और चौथे नंबर पे हमारे पास की है। द की मेथड रिट्रीव्स द नेम ऑफ द की एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। जैसे हम अरे में करते थे ना, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, हमने एक नया यहाँ पे एक की बनाई जिसकी वैल्यू है एप्पल। एक और हमने बनाई फ्रूट 2 के नाम से, उसकी वैल्यू है बनाना। अब हमने लोकल स्टोरेज लिखा डॉट की और उसको इंडेक्स दे दी 0। तो 0 इंडेक्स पे पहला वाला ही पड़ा होगा ना, सबसे पहले जो हमने डाला था। उसके बाद ये 1 इंडेक्स पड़ा होगा तो उसने देखें फ्रूट 1 लेकर आ गया वो। तो ये की हो गया, इंडेक्स के जरिए हम चीज़ें निकाल सकते हैं। और आखिरी पे है हमारे पास क्लियर का मेथड। क्लियर सिर्फ सिंपल हमने यहाँ पे लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, और इससे जितनी भी कीज और उसकी वैल्यूज होंगी वो सारी खाली हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पांचवा मेथड है उसके लिए। अब हम इस तरह करते हैं कि एक एक करके इनको कोड में लिखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लोकल स्टोरेज मेथड्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है जी सेट आइटम का। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, या फिर वेरिएबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे हमें। हम लिख लेते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। इसके अंदर हमने अब दो वैल्यूज देनी है, और दोनों इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि हमने स्ट्रिंग ही पास करना है। इसके अंदर जाता है स्ट्रिंग, आप समझ लें, इसको समझ ही तब आती है जब कोई चीज़ स्ट्रिंग में होती है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ नेम, और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ स्माइल, ठीक हो गया। और हम अब जाके लोकल स्टोरेज में देखते हैं। लोकल स्टोरेज कैसे देखनी है मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में। यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे हम, ये हमारे पास जैसे हम कंसोल देखते थे ऐसे यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे हमने जाना है एप्लीकेशन में, ठीक है। एप्लीकेशन में ये लिखा आ रहा है लोकल स्टोरेज, इसके नीचे ये हमारी फाइल बन गई है, ठीक है। देखिए मैं टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने एक ये की बनाई थी टेस्ट के नाम से, तो ये इसमें सेव हुई हुई है। अब नेम के नाम से मैंने स्माइल बना दी है, ठीक है। अब अगर ये देखें, मैं यहाँ पे करूँ रिफ्रेश, ये मैंने रिफ्रेश किया ना पेज, तो ये वैल्यूज़ जो है ना ये खराब ख़त्म नहीं होंगी। ये नहीं कि हमने रिफ्रेश किया या ब्राउज़र बंद किया तो ये ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा इनको। हाँ, हम खुद क्लियर करें, जैसे मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। मैं दोबारा रिफ्रेश किया तो अब सिर्फ कौन सी वैल्यू आई है, नेम इस्माइल वाली आई है, क्योंकि वो मैंने यहाँ से दोबारा कोड चल रहा है ना,
ठीक है। अगर ये भी ना होती तो वो भी वापस ना आती, अगर मैंने एक दफ़ा क्लियर कर देता, क्योंकि दोबारा से कोड रन हुआ तो उसने उसके अंदर सेव करवा दी। तो जो टेस्ट वाली पहले से थी वो मैंने मैनुअली इसमें स्टोर करवाई थी कंसोल से ही, तो इसलिए उसने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास अभी एक नेम और स्माइल की वैल्यू हो गई। अब इसको हम यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमने लोकल स्टोरेज में रखा है तो हम इसको यूज़ कहीं नहीं कर सकते। असल काम ही इसका ये है कि हम इसको लोकल स्टोरेज में सेव रखेंगे और उसको जहाँ पे भी हमने कहीं पे फ्रंट एंड पे शो कराना है या बैक एंड में या कहीं पे भी सेटिंग्स में, तो हम उसको यहाँ से उठाएंगे और वो वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। असल इसका काम ही है। ठीक है, तो ये तो बस मैं आपको मेथड्स करके दिखा रहा हूँ, इसलिए जैसे हम देख रहे हैं लोकल स्टोरेज में कैसे सेव हो रही है। अब जैसे हम नेम 23 के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उधर लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, और अब हमने एक ही पैरामीटर इसको देना है, उसका की। ठीक है, की का जो भी की का नाम है उसको हमने लिख दिया। ठीक है, और हम कंसोल कराते हैं नेम 23 को। तो अब ये लोकल स्टोरेज से वो उठाएगा और हमें शो कर देगा। लाइन नंबर 892 है, हम रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें कंसोल में हम जाते हैं, लाइन नंबर 892, ये लाइन नंबर 892 है। इसमें ये हमारे पास स्माइल लिखा आ गया। ठीक है, ये इसने उठाया कहाँ से है, लोकल स्टोरेज से, जो कि हमारे पास ये देखें, ये उसने नेम की जो वैल्यू है ना वो उठा के कंसोल शो कर दी है। ठीक है, ये हमारा सेट आइटम भी हो गया और हमारा गेट आइटम भी हो गया। इसके बाद हमारे पास है रिमूव आइटम। अच्छा, रिमूव आइटम सिंपल आपको पता चल रहा है नाम से ही। अगर हम कर लें लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, इसमें भी हमने एक ही पैरामीटर देना है, उस की का नाम। ठीक है, क्योंकि वो नेम से ही है, अब वो रिमूव हो जाएगी। अब अगर हम कंट्रोल कराएं इसके बाद नेम 23 को, तो उसको देखते हैं क्या वैल्यू होती है। यानी 892 पे हम 895 पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी स्माइल की, अब हम देखते हैं 901 पे क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, ये हमारे पास 895 पे आ गई स्माइल। ठीक है, और 901 में भी स्माइल। अच्छा, ठीक हो गया। हम दोबारा इसको गेट करते हैं, क्योंकि वो उसमें तो स्टोर हो गई थी ना, इसलिए उसने वो शो करवा दिया। हम क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं 24। ठीक है, और अब हम गेट करके देखते हैं 902 पे है हमारे पास। अब ये देखें 895 पे स्माइल आ रहा था, उसी चीज़ को हमने दोबारा से गेट करने की कोशिश की है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, नल, क्योंकि हमने लाइन नंबर 900 पे उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ये रिमूव आइटम का काम होता है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम एक और बनाते हैं एज 18। ठीक है, अब हमारे पास दो बन गई हैं। अब अगर हम यहाँ एप्लीकेशन में जाकर देखें तो हमारे पास एज आ गई 18 की। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और सेट करते हैं, इसी लाइन की, चलिए इसी लाइन के नीचे कर लेते हैं, और हम एज कर देते हैं 20। जो मैंने सेट आइटम में बताया था कि अगर तो वो ऑलरेडी उसके पास की बनी हुई होगी और आपकी वैल्यू चेंज होगी तो वो वैल्यू चेंज कर देगा वहाँ पे। ठीक है, यानी कि सपोज करें हमारे पास एक थी एज 18, दोबारा हमने उसी की को उठा के कहा कि उसकी अब एज हो गई है 20, तो वहाँ पे क्या करेगा, 20 कर देगा। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ पे वो दोबारा से उसको बना देगा, वो सेम अगर की देंगे आप उसको तो उसने उसी सेम से सिर्फ वैल्यू चेंज कर देनी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ सेट आइटम में रह गई थी, मैंने कहा आपको बता दूं। अच्छा, रिमूव आइटम भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास है की। ठीक है, इसको अगर हम एक दफ़ा, चलिए हम एक और बना देते हैं, हम लिखते हैं जेंडर मेल। ठीक है, अब हमारे पास कोई तीन एक बन गई है, जिसमें से एक डिलीट भी हो गई है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास दो हैं। क्या एक दफ़ा इसको रिमूव करके ना आपको समझा देता हूँ। कि नेम भी आ गई, अब नेम हमारे पास नीचे है। ठीक है, फिर जेंडर है और एज है। अच्छा, अब हमारे पास की वाला हम देखते हैं, इसमें क्या करना है, हमने लोकल स्टोरेज डॉट की 0, इसको हम लेट लोकल स्टोरेज इंडेक्स
इज इक्वल टू, ठीक है, और इसको हम करवाते हैं कंसोल। देखते हैं जीरो इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। जीरो के इंडेक्स पे हमारे पास पड़ी हुई है एज, ठीक है, और अगर हम 1 पे कर दें तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, जेंडर। और 2 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ देखते हैं जी, 2 पे हमारे पास नेम पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर हम 3 पे करें, हालांकि मेरे पास 3 है ही नहीं, और हम चेक करके देखते हैं क्या आता है, तो हमारे पास क्या आ गया, नल। तो इस तरह हम इसके इंडेक्स के साथ भी खेल सकते हैं। सिंपल सा ये इसमें एक मेथड है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लियर का मेथड है, जिससे क्या होगा, पूरी लोकल स्टोरेज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये भी नल आने लग गया, ये भी नल आने लग गया, ठीक है। और अगर हम ये देखें, हमारी पूरी जो है वो खाली हो गई। अगर हम इसको कमेंट कर दें और रिफ्रेश करें तो ये देखें हमारे पास सारा कुछ आ गया। वो नेम नहीं आया क्योंकि नेम को हमने यहाँ से अब रिमूव किया हुआ है ना, ठीक है। तो ये हमारे क्लियर का काम है, ठीक तो है जैसे कि ये। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लोकल स्टोरेज को हमने किस मेथड से यूज़ करना है, और उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि हम हर हर चीज़ को स्ट्रिंग करके सेव कर रहे थे, की को भी और वैल्यू को भी। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग ना हो और हमने किसी ऑब्जेक्ट को सेव करना हो, किसी अरे को सेव करना हो, किसी नंबर को सेव करना हो, तो हम उसको क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, किसी भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए उसको कहते हैं स्ट्रिंगीफाई, ठीक है। वो आपका जो भी फॉर्मेट होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, उसमें क्या होगा, लोकल स्टोरेज कैन ओनली स्टोर स्ट्रिंग्स, सो दिस मेथड प्रिपेयर्स द ऑब्जेक्ट फॉर स्टोरेज, ठीक है। अब उसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूज़र के नाम से, उसके अंदर नेम है, उसकी वैल्यू है, एज है, उसकी वैल्यू है, और इज़ एडमिन करके एक और वैल्यू है। तो ये तीन हमारे पास चीज़ें हैं। उसको अगर हमने स्टोर करना है लोकल स्टोरेज में, हम डायरेक्ट करेंगे तो एरर आ जाएगा और वो स्टोर नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट आइटम, पहला पैरामीटर हमने देना है यूज़र का कि इस नाम से सेव करो, और दूसरे में हमने क्या कर देना है, हमने एक मेथड लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। जेसन के हमारे पास मेथड्स होते हैं, जेसन सारा कैपिटल में, फिर डॉट स्ट्रिंगिफाई, और उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना, ठीक है, यूज़र। ये इसके हिसाब से नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट का वेरिएबल का नाम है, ठीक है। अब ये एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक हो गया। अब आप इसको सेव कर सकते हैं, यानी कि सेव भी हो गया, हमने एक ही कमांड में सारा कुछ कर दिया। अब अगर हमने वापस निकालना है इसको, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग की ही सूरत में आएगा। तो हमने जो नहीं, हमें स्ट्रिंग की सूरत में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हम वो उसको वर्किंग ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने स्ट्रिंग की सूरत में ले लिया तो हम नेम की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम तो निकाल ही नहीं सकेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में अगर नेम की वैल्यू निकालनी होगी तो हम लिखेंगे यूज़र डॉट नेम, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ना, जॉन डोई। तो इसके लिए हम पार्ट्स का मेथड यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, जो चीज़ हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट की होती है उसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है, ठीक है। जैसे भी देखें, हम यहाँ से उसको गेट करेंगे यूज़र को, ठीक है, वो स्ट्रिंग की हालत में होगा, ठीक है। और यहाँ से उसको क्या करेंगे, ये जो अब हमने एक वेरिएबल बना लिया था, उस वेरिएबल को इसके अंदर रख के जेसन डॉट पार्स और इस वेरिएबल के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट होगा वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आएगा, उसको कंसोल करेंगे तो हम उसको अब स्टोर्ड यूज़र डॉट नेम ले सकते हैं, उसका नेम भी आ जाएगा। अगर हम सिंपल उसकी डायरेक्ट पार्स ना करें और बुलाएंगे ना उसको स्टोर्ड यूज़र डॉट नेम को, तो फिर वो हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं तो आपको ज़रा ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, मैंने इसको कमेंट कर दिया जो हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर की थी, क्योंकि अगर इसको हम ऑन रखेंगे तो जो भी हम लिखेंगे वो खुद ही क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रिंगिफाई वाला, ठीक है। हम लेट यूज़र 23 इज इक्वल टू, ठीक है, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं नेम इस्माइल, एज 24, और हम इसका लिख लेते हैं सिटी, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं फैसलाबाद। अब अगर इस पूरे चीज़ को देखें तो इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम स्ट्रिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन लोकल स्टोरेज में हम इसको डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते। हम करने की ट्राई करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, हम कहते हैं
हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है, उसको भी बोल के स्ट्रिंग में यूज़र OBJ, और उसके अंदर हम इस वेरिएबल को देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं हमारे पास क्या हुआ। ठीक है, देखिए हमारे पास एज, जेंडर और यूज़र ऑब्जेक्ट आ रहा है। यूज़र ऑब्जेक्ट उसमें सेव तो हो गया, लेकिन उसकी वैल्यूज़ हमारे पास नहीं आई। ठीक है, तो हम इसको ना यूज़ कर सकते हैं, ना इसके साथ हम कोई काम कर सकते हैं। हाँ, अब हमने करना क्या है, हमने इस यूज़र ऑब्जेक्ट को सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो हम इस लाइन से पहले एक और लाइन लिख सकते हैं, लेट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हम ये सारा काम एक लाइन में भी कर सकते हैं और दो लाइनों में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़रा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दो लाइनों में करते हैं, डिस्टेंस डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट का नाम user23। ठीक है, अब इस वक्त ये जो है ना, एक स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, इसको अगर हम कमेंट कर दें और सिर्फ इसको कंसोल करा के देखें क्या आता है हमारे पास। ये देखें हमारे पास एक स्ट्रिंगिफाई बन गया सारा जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा। देखें ना, नेम, इस्माइल, एज 24, सारा इसने एक स्ट्रिंगिफाई बना दिया लाइन नंबर 925 पे। ठीक है, अब अगर हम इसको सेव करना चाहें ना अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर तो हो जाएगा। ठीक है, बस हमने क्योंकि अब एक नया वेरिएबल बना लिया है उसका, जिसके अंदर वो स्ट्रिंगिफाई करके सेव्ड है, तो वो हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और अब रिफ्रेश करते हैं और हम जाके लोकल स्टोरेज के देखें। अब यूज़र ऑब्जेक्ट के नाम से है और हमारे पास अब नेम भी आ गया है, एज भी आ गई है और सिटी भी आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी चीज़ें सही से सेव हो गई हैं और अब हम इसको गेट भी कर सकते हैं। गेट कैसे करेंगे, गेट का हमारे पास अलग से है ना, लेट स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि अभी वहाँ पे हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, अब हम सिर्फ गेट कर रहे हैं। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और हमारा नेम क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, नहीं, हमारा नेम है यूज़र ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे नेम थोड़ा सेव चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। गेट ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। हम अब गेट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को जो हमने इस नाम से सेव करवाया था। ये गेट हो गया, ये हमारे पास अब इस वेरिएबल के नाम इसमें हो गया ना गेट। पर अभी हम इसको अगर कंसोल कराएं तो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग की हालत में होगा, पर हमें स्ट्रिंग की हालत में नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको अगर एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है ना तो हमें इसको वापस ऑब्जेक्ट की हालत में चाहिए। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग में है, क्योंकि अगर आप इसको देखें गेट ऑब्जेक्ट डॉट नेम करूँ अगर मैं, ठीक है, तो ये देखें अनडिफाइंड आ रहा है, हालांकि इसको इस्माइल लेके आना चाहिए था नेम के जगह पे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमें पार्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, पार्स करने के लिए मतलब दोबारा से उसको ऑब्जेक्ट की हालत में लाने के लिए हमने क्या करना है, ये हमने गेट कर लिया ना, अब हमारे पास इसमें एक वेरिएबल में ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया लेकिन वो है स्ट्रिंग की हालत में। तो हम क्या करेंगे, लेट पार्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स और हमारा गेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अब इस भी हम नेम नहीं लेते, ऐसे ही आपको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ कि दोबारा हमने उसको यानी कि उसकी ओरिजिनल हालत में यानी कि स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर दिया वापस उसकी एक्चुअल हालत में। तो ये देखें पहले इस हालत में आ रहा था हमारे पास, ये सारा स्ट्रिंग था एक, अब हमारे पास अलहदा से ऑब्जेक्ट की सूरत में आ रहा है। तो अगर अब हम इसको कहें कि पार्स ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो उसकी नेम की वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, ये देखें उसने स्माइल निकाल दिया 932 लाइन पे। अगर मैं उसको कहूँ सिटी, तो ये देखें उसने फैसलाबाद निकाल। तो इस तरह हम चीज़ों को स्ट्रिंग भी बना सकते हैं और उसको
वापस पास करके उनकी ओरिजिनल हालत में भी लेके जा सकते हैं, ताकि हम उसको लोकल स्टोरेज में सेव करवा सकें। ठीक है, तो इसमें हमने यही दो टॉपिक्स पढ़ने थे। कि हमने चीज़ों को स्ट्रिंगिफाई कैसे करना है और पार्स कैसे करना है। और ये हमारा जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर था, और इस मॉड्यूल का भी लास्ट लेक्चर है। इसके बाद उम्मीद है कि एक प्रोजेक्ट हम करेंगे और उसके बाद मॉड्यूल 2 पे मूव ऑन करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया पूरी प्लेलिस्ट में से, पूरे क्रैश कोर्स में से, तो आपने ज़रूर कमेंट करके पूछना है। और फेसबुक के ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, स्मैश कोड कम्युनिटी के नाम से ग्रुप है, आई टैग में भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। उसमें भी आप आके पोस्ट करके पूछ सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इसका क्या इशू का हल क्या है, ये वो। तो ज़रूर कमेंट्स करें, ज़रूर पूछें, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।